हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो, आज की रीडिंग, आज के लिए जो मैं आप लोगों के लिए जो टैरो रीडिंग करने वाली हूँ, दिस इज समथिंग सो डिफरेंट। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि मुझे तो नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पे आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई रीडिंग मिलेगी, और अगर आपको मिलती है तो प्लीज़ शेयर विद मी, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे, जो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, मुझसे कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे लोग एक सवाल हमेशा करते हैं, और अभी मैंने कल किसी की आकाशिक रीडिंग भी करी थी, तो उन्होंने भी मुझसे यही सवाल पूछा था, मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंच भी रही है या नहीं, भगवान मेरी प्रार्थनाओं को सुन भी रहे हैं या नहीं, या भगवान मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनते हैं, या भगवान मेरी प्रार्थना को सुन के अनसुना कर देते हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी ये थॉट्स आते हैं, भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, भगवान मेरी पुकार को अनसुना कर देते हैं, भगवान सुन के अनदेखा कर देते हैं, शायद भगवान के पास मेरी प्रार्थना जा ही नहीं रही, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं, भगवान ने ये किया, वो ये नहीं कर रहे, वो ये नहीं करवा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें। अगर सवाल आपके मन में भी आता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु या भगवान जी, ईश्वर, आप गॉड कुछ भी कह लें, उन्हें सबका एक ही मीनिंग है, अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपकी नहीं सुनते, भगवान आपकी नहीं सुनते, तो ये आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान आपकी सुनते हैं या नहीं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। आज हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, भगवान आपकी सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, क्यों आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, ठीक है। आपकी जो प्रार्थना है उसे ईश्वर कब सुनेंगे और कब पूरी करेंगे, या ऑलरेडी सुन रहे हैं बट पूरी नहीं कर रहे, जो भी है सिचुएशन, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अब माय ब्यूटीफुल पीपल, एक काम जो आप लोगों ने बहुत पॉजिटिवली करना है, एंड दैट इज व्हाट, कि आपने कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखना है। घर पे आपको किसी नाम से पुकारते होंगे ना, तो आपको अपने जो निकनेम है, घर का जो नाम है, वो जरूर लिखना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जो है निकनेम्स नहीं होते हैं, तो वो अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, अपना पूरा नाम लिख सकते हैं। बट कॉमनली अगर आपका कोई निकनेम है, मिक्कू, पिक्कू, चिक्कू, मिक्कू, कुछ भी आपका अगर कोई करंट क्यूट सा प्यारा सा निकनेम है, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, ओके। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरे तो 3 से 4 नाम है निकनेम, तो मैं कौन सा नाम कमेंट में डालूं, तो सिंपल सी बात है, जो निकनेम ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं उसको डाल दीजिए, ठीक है। तो निकनेम, जिसका भी निकनेम सबसे ज़्यादा क्यूट होगा, उसको मेरी तरफ से फ्री रीडिंग। 5 ऐसे लोग मैं पिक करने वाली हूँ। यस, मैं आप लोगों के लिए गिव अवे लेकर आ रही हूँ, और गिव अवे का जो मतलब है वो ऐसा होता है कि कुछ ऐसा पॉजिटिव आप लोगों के लिए जो आपको पसंद आए, तो आपने क्या करना है, कमेंट करना है नीचे अपना निकनेम, जिसका निकनेम सबसे ज़्यादा क्यूट होगा उसको मेरी तरफ से रीडिंग। 5 ऐसे लोगों को मैं पिक करने वाली हूँ जिनके लिए मैं फ्री रीडिंग करूंगी फॉर अ 1 क्वेश्चन। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, सेकेंड आपने करना है इस वीडियो को लाइक, ओके, और तीसरा आपने अपना एक क्यूट सा निकनेम जो है डाल देना है कमेंट सेक्शन में। प्लस आपने क्या करना है, अपना फुल नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, और अपना जो एक क्वेश्चन है वो लिख देना है, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आपका हो सकता है, बस मरने जीने से रिलेटेड मत पूछना, ठीक है। तो ये 4 काम आपको करने इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। गिव अवे की और ज्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। बस शर्त ये है, रीडिंग्स तभी आपकी हो पाएंगी, आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप अपना निकनेम लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है, और फिर अपना निकनेम डाल के फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन अगर ठीक से आपने कमेंट में नहीं लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप गिव अवे से पहले ही साइड हो जाएंगे,
ठीक है, एलिमिनेट हो जाएंगे। सो गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए, सारे के सारे रूल्स को अच्छे से समझ के सब कुछ लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस या कोई तामझाम तो है नहीं ठीक है, सब कुछ अच्छे से लिख दीजिए और गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। आंसर जो है वो आपको आने वाले 5 डेज में पता लग जाएंगे, ठीक है। तो आकर के कम्युनिटी टैब को जरूर से ज्वाइन करना। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग माय ब्यूटीफुल पीपल। भगवान आपकी सुनते हैं या नहीं, ठीक है। आज की जो रीडिंग है वो मैं ऑरिकल से स्टार्ट कर रही हूँ और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑरिकल है। इसका नाम मैं भूल रही हूँ, आई थिंक वॉइस ऑफ सोल्स, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा इजिप्शियन माइथोलॉजिकल डेक है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मतलब मिस्टिकल है। तो मैंने जितने भी टैग्स आज जितने भी टैग्स आज इस्तेमाल कर रही हूँ उन सबको मैंने टैग कर दिया, आप जाके चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की शुरुआत हम ऑरिकल से कर रहे हैं और हम सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान आपको अगर अभी एट प्रेजेंट कोई बात बोलना चाहें, कोई एक चीज़ अगर वो आपसे कहना चाहें तो वो क्या हो सकती है, ठीक है। तो वो एक चीज़ हो सकती है एजुकेशन। कार्ड नंबर 12 दैट मीन्स 3। अब आप एक चीज़ को नोटिस करें, 3 नंबर दैट मीन्स जुपिटर। जुपिटर जुपिटर का मतलब हो गया एजुकेशन, जुपिटर का मतलब हो गया नॉलेज। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन है जिसे हम नॉलेज से कनेक्ट करते हैं और यहाँ एजुकेशन एंड यहाँ नॉलेज, सिंपल। तो भगवान अभी एट प्रेजेंट आपको ये बोलना चाहेंगे कि अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, एक ही जगह पर मत अटके रहो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, ठीक है। नॉलेज हर चीज़ की, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे लव लाइफ की हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, जिससे आप कमाएं वो वाली नॉलेज हो, या फिर नॉलेज हो वो स्पिरिचुअलिटी की। यू नीड टू ग्रो योरसेल्फ, ठीक है। भगवान जी अगर अभी आपको एक शब्द बोलना चाहते, आपको एक बात बोलना चाहते, तो वो ये होती कि अपनी सोच का जो दायरा है उसे बढ़ाओ। और सोच का दायरा कब बढ़ सकता है? जब आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, है ना। शिक्षा हर तरीके की, आध्यात्मिक शिक्षा भी, ठीक है, यानी स्पिरिचुअल एजुकेशन भी, और शारीरिक शिक्षा भी, आपकी हेल्थ फिजिकल फिटनेस रिलेटेड एजुकेशन भी, ओके। और आपके मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की एजुकेशन भी, ऑफ कोर्स, जो आर्थिक ज्ञान होता है, आर्थिक जो ज्ञान होता है, जिसे हम सोशल नॉलेज भी बोलते हैं, आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको कुछ, आप जो इधर उधर का फालतू की बकवास सोचते रहते हो, उस चीज़ से साइड होकर के आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। आपको कुछ सीखने के लिए बोला जा रहा है गाइस। और ये जिस पोजीशन में बैठी हुई है ना, इस पोजीशन से मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है कि आपको ना कुछ योगाभ्यास करने की ज़रूरत है, कुछ योग स्ट्रांगली, कुछ योग अभ्यास करने की ज़रूरत है, योग की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्लस उसके साथ साथ आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, ओके। सो बहुत हैप्पी एनर्जी है यहाँ पर। और अगर आप पीछे देखेंगे तो सन और मून साथ में अलाइन है, ठीक है। तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? भगवान बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, अपने दिमाग का दायरा बढ़ाते हैं, अपना दिमाग और विकसित करते हैं, हर प्रकार की नॉलेज को आप गेन करने की कोशिश करते हैं, तो इससे होगा ये कि आप बैलेंस हो जाओगे। आपके इमोशंस और आपका एक्शन, ठीक है। आध्यात्म में चंद्रमा को इमोशन बोला जाता है और सन को बोला जाता है एक्शन, ठीक है, पैशन, एक्शन। तो आपका किसी भी चीज को सोचने का तरीका और करने का नजरिया बैलेंस हो जाएगा। और जब चीजें बैलेंस हो जाएंगी तो क्या होगा? बैलेंस होने पर एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन होगा, और वो एक्सप्लोजन होगा अबेंडेंस का। अब बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं अबेंडेंस का मतलब पैसा। नहीं, अबेंडेंस का मतलब पैसा नहीं होता है। अबेंडेंस का मतलब होता है हर प्रकार की प्रचुरता, हर प्रकार की प्रचुरता, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो मनी रिलेटेड प्रचुरता, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड प्रचुरता, हर चीज प्रचुरता के साथ भरपूर, ठीक है। तो आपकी लाइफ अबेंडेंट हो सकती है इफ यू स्टार्ट लुकिंग दिस, स्पेसिफिकली योगाभ्यास एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, या मैं कहूँ मेडिटेशन, बहुत जरूरी है, ठीक है।
चलो, तो ये एक बात भगवान जी आपको बोलना चाहते थे जो उन्होंने बोल दी। अब हम बात करेंगे कि भगवान आपकी सुनते हैं नहीं सुनते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान मेरी तो प्रार्थना नहीं सुनते, तो मुझे तो ऐसा फील होता है कि ये एक प्रकार की गलत फहमी है, बट फिर भी देख लेते हैं। खुद ब खुद मतलब काज इतने स्लिपरी हो रहे हैं, इतने ज्यादा स्लिपरी हो रहे हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिएगा, आज ये वीडियो जो भी देख रहे हैं भगवान उसकी सुनते हैं या नहीं। भगवान उस व्यक्ति विशेष की सुनते हैं या नहीं, प्लीज गाइड करना। सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक है द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स एक ऐसा बच्चा जो नया नया, जिसके अंदर है ना मधुरता है, इनोसेंस है, मासूमियत है, प्यार है, सबके लिए समर्पण है, पर एक चीज और है और वो है जिद कुछ कर दिखाने की जिद, कुछ नया पाने की। ये आप है, दिस इज यू। आपकी चाहे उम्र कितनी भी हो गई हो, इट डजेंट मैटर। आप चाहे कितना भी कुछ कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। आपके अंदर का जो बच्चा है ना, वो क्रेव करता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए, वो क्रेव करता है, वो क्यूरियस रहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या आता है आपके लिए कार्ड्स में। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। लिटरली कार्ड्स बड़े हैवी हो रखे हैं। दूसरा कार्ड है द हर्मिट, और ये एक मेजर अरकाना है जो कि वर्गों को दिखाता है। देन है हमारे पास दी हेरोफेंट, अगेन ये एक मेजर अरकाना है और ये टॉरस को दिखाता है। और ये है 8 ऑफ पेंटिकल जो कि माइनर अरकाना है, अगेन ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन को दिखाता है। तो या तो आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं या फिर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हैं। यहाँ पर अर्थ साइन बहुत ज्यादा है। 2 मेजर अरकानाज हैं और 2 माइनर अरकानाज हैं। मेजर अरकानाज बड़े होते हैं इन दी एनर्जीज इन द टाइम पीरियड, एंड माइनर वंस छोटे होते हैं। ऊर्जा बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड की आ रही है। तो क्या भगवान आपकी सुनते हैं? मैं पहले आपको चीज़ें बताती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी कि अब आप बताओ कि भगवान आपकी सुनते हैं या नहीं। मुझे ऐसा लगता है हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करने लगे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप ओवर थिंकिंग करने लगे, अपना कंपैरिजन लोगों से करते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अटकी पड़ी हैं, जो हो नहीं रही हैं, डिलेज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक स्पिरिट एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग पावर है जो कहीं ना कहीं आपके लिए हमेशा खड़ी रहती है, ये सोच करके कि इसको मेरी बहुत ज़रूरत है। जब आपको बहुत सारे लोग ठेंगा दिखा रहे होते हैं, आपको ये बोल रहे होते हैं कि है तुझे क्या पता है, तब एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए, आपका साथ देने के लिए खड़ी रहती है। स्पेसिफिकली अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो कि आप बहुत जगह फंस जाते हैं लेकिन अचानक से आप निकल भी आते हैं, और ये चीज़ दिखाता है कि भगवान आपसे कितना प्यार करते हैं। आप नहीं समझ सकते कि आपकी जो एक ऊर्जा है वो कितनी सी है। आई थिंक मस्टर्ड सीड्स देखे हैं आपने, जिन्हें हम राई के दाने बोलते हैं, उससे भी कम, वो भी आई थिंक शायद हमारी ऊर्जा से बड़ी होगी। जिसे हम कहते हैं ना औकात, वो लिटरली वो राई का दाना भी हमारी औकात से ज्यादा बड़ा है प्रभु के सामने। ये बात सच है। पूछिए कैसे? ये अर्थ है, इस जैसी जाने कितने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ अर्थ है, और उनके अंदर कितने सारे लोग हैं। आप सोच के देखो, जिस अर्थ में हम रह रहे हैं, इस अर्थ के अंदर इतने बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ पीपल रह रहे हैं। ठीक है, मुझे तो गिनती भी नहीं पता, मैं सर्वे के हिसाब से क्या है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और जो सर्वे किया गया है वो भी कौन सा सही होगा। ठीक है, कितने ही ऐसे लोग हैं जो बिना किसी नेशनैलिटी के रह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोग बिना किसी अपनी नेशनैलिटी, बिना किसी उसके रह रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्राइबल पीपल ऑल्सो। यानी मैं ये कहने की आपको कोशिश कर रही हूँ, इस चीज की गहराई को समझें। इतने सारे लोग ऑलरेडी इस अर्थ पर हैं, और ऐसी जाने
कितनी सारी मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ अर्थ ऑलरेडी इस मल्टीवर्स में, जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं, दिस इज यूनिवर्स, वी कैन से एक अर्थ का एक यूनिवर्स होता है, बट देर आर लॉट्स ऑफ मल्टीवर्स, और मल्टीवर्स की थ्योरी पर साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। ओके तो यहाँ पर कोई साइंस फिक्शन वाला आदमी हो तो उसको भी मैं बोल सकती हूँ ये बात कि आप जाके चेक कर सकते हैं, साइंस मानती है कि मल्टीवर्स होता है। अब बात यहाँ पर ये है कि इतने सारे लोगों में भी कितने सारे लोग हो गए यार, आप सोच के देखो, आप काउंट नहीं कर सकते हो, आप उनको एक नंबर में नहीं डाल सकते हो, इतने सारे लोग हो गए हैं, उसमें भी आप राई के दाने से भी कम आपकी औकात है ईश्वर के आगे, स्टिल वो आपको प्रेम करते हैं। कितनी मतलब, मैं जब भी मतलब इस बात को सोचती हूँ ना, आई लिटरली फील टीयर्स इन माई आईज। मतलब मैं दुख वाले नहीं, वो जो अब वो जो होते ना, वो प्यार वाले जो आंसू होते हैं, उनसे भाव विभोर हो जाती हूँ। मुझे इतना प्यारा लगता है ये चीज़ सोच करके कि आप सोच के देखो, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, स्टिल वो आपके लिए खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, वो आपकी हर एक चीज़ पर नज़र रखते हैं, और फिर हम उन्हें क्या बोल देते हैं, पत्थर है ये, तो सुनते ही नहीं है हमारी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन जब आप परेशान होते हो, जब आपके दिमाग में बहुत भूचाल चल रहा होता है, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आपको लगता है कि भगवान ने मुझे सबसे अलग कर दिया, आपको लगता है कि मेरे को वो नहीं दिया जो देना चाहिए था। आज अगर कोई बच्चा, ध्यान से समझना, अगर आज कोई बच्चा बहुत छोटा है, अभी वो क्रॉल करके चलना स्टार्ट किया उसने, और चूल्हे में आग जल रही है, तो क्या उस बच्चे को उसके पेरेंट्स उस चूल्हे की आग में हाथ डालने की अनुमति देंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं, है ना, नहीं देंगे। ये कुछ ऐसा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, मतलब मैं किसका एग्जाम्पल दे रही हूँ तो नहीं बताऊंगी आपको, बट मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी जो लोग अलवर में रहते हैं, राजस्थान अलवर में, उनको पता होगा एक त्रिपोलिया मंदिर है एक, है ना, बहुत ही खूबसूरत शिव जी का मंदिर है, साक्षात है वो मंदिर, और वो बहुत प्राचीन है। तो उसमें जा जाके एक औरत ने बहुत मन्नत मांगी, बहुत ज़्यादा मन्नत मांगी, ठीक है, कि प्लीज़ मुझे घर दे दीजिए, मुझे घर दे दीजिए, मुझे घर दे दीजिए। अब भगवान एकदम धर्म संकट में आ गए, क्योंकि वो उनकी बड़ी भक्त, ठीक है, अब उनको वो घर दे दिया। ओके ये मैं आज की बात नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ अराउंड 2008 या 2009 की बात, है ना। घर दे दिया उनको, मतलब हर तरीके से उनको घर मिल गया, है ना, बहुत मेहनत करी उन्होंने भी, उनके पति ने भी, और उनको घर मिल गया। बट पता है क्या हुआ, 2 साल बाद वो घर उन्हें बेचना पड़ा अपनी आर्थिक तंगी की वजह से। और वो कौन थी? वो मेरी मदर थी। चलो मैं बता ही देती हूँ, क्या ही छुपाना, ठीक है। तो आप ये सोच के देखिए कि प्रभु ने जो उनके नसीब में नहीं था, उस टाइम उनके नसीब में नहीं था घर, ठीक है, उस टाइम उनके नसीब में वो घर नहीं था, लेकिन भगवान ने उनको जबरदस्ती दे दिया कि चलिए रोज आती है यहाँ पे, मत्था टेकती है, गिड़गिड़ाती है, रोती है रोज, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा है, भगवान ने दे दिया। 2 साल बाद वो छिन गया, क्योंकि वो डेस्टिनी में नहीं था, वो बेचना पड़ा आर्थिक तंगी, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म करने के लिए। अब आप ये सोच के देखिए कि उस वक्त मेरी मदर को कितना दुख हुआ होगा, इतना दुख हुआ कि वो डिप्रेशन में चले गई, जाने कितने ही साल। तो अब आप सोच के देखिए कि इस तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं, कोई चीज़ हमारी डेस्टिनी में नहीं है, या कोई चीज़ हमारे लिए सही नहीं है अभी, जैसे हम बोलते हैं ना डिवाइन टाइम, हर चीज़ का एक प्रॉपर डिवाइन टाइम होता है, हर चीज़ का एक प्रॉपर समय होता है। अगर हमें समय पर सही चीज़ नहीं मिलेगी तो भी गलत है, और अगर हमें गलत समय पर अगर हमें सही चीज़ भी मिल जाएगी ना, तो भी वो हमारे लिए जहर साबित हो सकती है। ये बात फैक्ट है, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। आप बहुत समझदार हो ऑलरेडी, हेरोफेंट का कार्ड है, आप लोगों को सलाह देते हैं, लोगों के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, लोगों के क्राइसिस में लोगों को हेल्प करने के लिए हमेशा आप खड़े रहते हैं। बट हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली बताता है कि आपको भी ज़रूरत है इस चीज़ को महसूस करने की कि प्रभु हमेशा आपके साथ हैं, वो सही समय पर सही चीज़ आपको दे देंगे। बहुत सारे लोग अपने लव्ड वन से बिछड़ जाते हैं ना,
अपने लव्ड वन से बिछड़ जाते हैं, अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को खो देते हैं, कुछ चोरी हो जाता है, कुछ नेगेटिव उनके साथ हो जाता है। गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर कर्मा, योर डेस्टिनी। आप इसका दोष किसी और को नहीं दे सकते। 8 ऑफ पेंटिकल्स नहीं दे सकते। आपकी सोल जब इस दुनिया में आई तो वो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पहले से ही अपने कर्म निर्धारित करके आई थी कि मुझे क्या तो लेना है और क्या मेरे को देना है, ठीक है। तो अगर अब भी आपको ऐसा लगता है, जब आप गिरते गिरते संभलते हो, जब आप हर जगह से ब्लॉक्ड हो जाते हो और फिर भी आप जो है संवर जाते हो, चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो जाती हैं, आप टूट करके भी टूटते नहीं हो, तो वो हिम्मत सिर्फ आपकी नहीं है, वो कोशिश सिर्फ आपकी नहीं है, वो आपके उस प्रभु तत्व की है जिनकी आप पूजा करते हैं या जिनके अंदर आप विश्वास रखते हैं। स्पेशली अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 11 नंबर आता है ना, तो उन लोगों के लिए तो सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि जितना हो सके उतना प्रभु पे विश्वास करो। आप जितना प्रभु पे विश्वास करोगे, इस तरीके का विश्वास होना चाहिए भगवान पर कि अगर आप बीच समुद्र में भी खड़े हो ना और कोई आसपास जहाज नहीं है और आपका जहाज डूब रहा है, तो भी आप बच जाओगे। आपको कोई ना कोई बोट मिल जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा सहारा मिल जाएगा और आप बच जाओगे। इस प्रकार का विश्वास होना बहुत जरूरी है आपका। जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, 11 नंबर आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में, नहीं आ रहा है, डजेंट मैटर। जो चीज मैटर कर रही है दैट इज विश्वास। आप ईश्वर पर विश्वास रखिए भाई, वो सुनते हैं आपके प्रेयर्स। आज ये वीडियो एक प्रकार का साइन है, एक प्रकार का एक प्रॉपर डिवाइन साइन है कि भाई सुनता हूं, मैं तुम्हारी सुनता हूं, मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए। आज पता नहीं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं गाइस, आप अगर अपने पास्ट में जाकर देखेंगे तो कितनी बार उन्होंने आपको बचाया है, कितने सारे अजीबोगरीब लोगों से आपको बचाया है। तो नाशुक्रे मत बनो। कभी भी ये मत सोचो कि भगवान मेरी सुनते नहीं है, भगवान तो मेरे बस मजे लेते हैं, भगवान ने तो मुझे कठपुतली बनाया हुआ है। अरे भाई, आप ये सारी चीजें पहले ही भगवान जी से लिखित में देकर आए हो। आप भूल गए हो वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप सब लिखित में देखे आए हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर चीज आपको सही समय पर सही तरीके से मिल जाएगी। जो आपके लिए सही है वो आपको मिल करके रहेगा, और जो आपके लिए सही नहीं है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। आपको पता है, मुझे 28 साल हो गए इस चीज को समझते हुए, और अब जाकर के मैं समझ पाई हूँ। और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी व्हेन आई वाज इन 8 और 9 एज में थी, मैं तब से स्टार्ट हो गई थी। तो तब से आप लगा लो कितने साल हो गए, ठीक है। तो इतने सालों में जो मैंने एक सार सीखा है ना, वो है पेशेंस, ट्रस्ट ऑन द डिवाइन एंड खुद से प्यार। ये 3 चीजें अगर कोई इंसान कर लेना तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको नहीं मिल रही है ना, आप ये सोच लो कि वो चीज मेरे लिए सही नहीं थी, सिंपल। चाहे फिर वो कोई रिश्ता है, चाहे वो किसी प्रकार का प्यार है, चाहे वो किसी प्रकार का जॉब ऑफर है, चाहे वो किसी प्रकार की मनी है, कोई गुड्स है, कोई ड्रेस है, दैट इज नॉट फॉर यू। और इन फ्यूचर आपको मिलता है आंसर कि यार वो चीज तेरे लिए नहीं सही थी, इसलिए तेरे को नहीं मिली। ये बात सच है, पता है। आज मेरी मदर को लगता है कि उस टाइम बढ़िया रहा, अगर घर वर नहीं हुआ ना सेटिंग का, बिग आ गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने बहुत सारे ऐसे n नंबर ऑफ आंसर्स उनको मिले समय के साथ। आज 2008 से अभी 2026 चल रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ ईयर्स लाइक इन बिटवीन ऑल दीज। आप सोच के देखो, उनको इतने सारे आंसर्स मिले। आज उनके पास n नंबर ऑफ रीजंस है ये बोलने के लिए कि बढ़िया हुआ वो नहीं मिला मुझे घर। तो आने वाले समय में आपके पास भी बहुत सारे आंसर्स होंगे कि बढ़िया रहा वो मुझे नहीं मिला, बढ़िया रहा वो रिश्ता नहीं सही हुआ, बढ़िया रहा वो चीज़ मुझसे दूर चली गई। क्योंकि दैट हैज़ टू बी लाइक दैट ओनली। वो उसी तरीके से होनी थी। क्यों? क्योंकि वो आपके नसीब में थी गाइस। हो गया सो हो गया। अब जो नहीं हुआ है मत सोचो काश ये ऐसा होता, काश ये वैसा होता, काश ऐसा कर पाती, हो गया सो हो गया। आगे पे ध्यान दो, ठीक है। आने वाला समय भगवान आपको इतनी नॉलेज, इतनी पॉजिटिव हैपनिंग वाली चीजें, इतना नॉलेज, इतना विजडम, क्योंकि विजडम का भी कार्ड है यहाँ पर। आने वाले समय में भगवान आपको इतनी नॉलेज, इतना विजडम देंगे कि आप दोनों हाथों से भी समेटोगे ना तो भी कम पड़ेगा। अगर आपने देखे हो, बहुत सारे साधु महात्मा ऐसे होते हैं जिनको चाह नहीं होती किसी भी चीज की। मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो पड़े रहते हैं ऐसे ही,
ठीक है, कितने सारे नागा साधु को हमने देखा है। अभी कुंभ का मेला भरा था, आपने देखे होंगे ना बहुत सारे टीवी पे रील्स में। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको अता पता ही नहीं, जिनका ना कोई घर है, ना कोई संसार है, ना कोई रिश्तेदार है, एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ विद हैप्पीली एनर्जीज। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप नागा साधु बन जाओ, हम नहीं बन सकते, वो हमारा कर्म नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम ईश्वर पर विश्वास रख सकते हैं। और यहाँ पर यही चीज आ रही है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 30 डेज के अंदर अंदर आप इस चीज को एज ए चैलेंज ले सकते हो। आने वाले 30 डेज के अंदर अंदर यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। किसी प्रकार का लक, किसी प्रकार की हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में देखेंगे। यहाँ पर 333 222 नंबर बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आपको 333 बहुत दिख रहा है, 222 बहुत दिख रहा है, 22 22 33 33 44 44 आपको बहुत दिख रहा है। तो 333 इज ऑल अबाउट कि एंजल्स आपको कह रहे हैं बैलेंस करो अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को। कोई भी ऐसा काम मत करो जो माइंड तो बोल रहा है करना है बट बॉडी एंड सोल मना कर रही है। वो ही काम करो जो ये तीनों अलाइन होकर के आपसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो भगवान सुनते हैं। और अभी मैं आप लोगों के लिए कार्ड ये भी निकालूंगी कि आपको 100% यकीन कब होगा कि भगवान आपकी सुनते हैं। आपकी कोई विश, वैसे तो यहाँ पर आ गया है कि कमिंग 31 डेज के अंदर अंदर, खूब से खूब 31 डेज के अंदर अंदर जो है आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि भगवान आपकी सुनते हैं। बट फिर भी हम एक बार ही देखेंगे आपके लिए। मैं और तसल्ली से कार्ड्स निकालूंगी। मेरा काम है मेरा सोल पर्पस है लोगों को तसल्ली देना, नई लाइफ की तरफ मोड़ना, उनको उनके पर्पस तक पहुंचाना। दिस इज माई लाइफ पर्पस, तो मैं ये तो करूंगी करूंगी। नाउ अनदर चांस टू बी रिक्लेमेशन, सेकेंड चांस, रीबर्थ, इमोशनल हीलिंग। 36 6 7 8 9 नंबर। 9 नंबर इज अ नंबर ऑफ मार्च, द नंबर ऑफ एक्शन, पैशन, सन का नंबर एक तरीके से। 9 नंबर मंगल का होता है, बट आप इसको पैशन से जोड़ रहे हो तो सन से कनेक्ट कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर आया अनदर चांस टू बी, यानी कि अगर कोई चीज आपकी खो गई थी, कोई चीज अगर आपको नहीं मिल पा रही थी, किसी चीज से अगर आप दूर हो रहे थे या किसी चीज से दूर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था सब कुछ, नेक्स्ट चांस आपको मिलेगा। एक नया चांस आपको यूनिवर्स जरूर देंगी, प्रभु जरूर देंगे आपको एक न्यू चांस। ठीक है, उस चांस के लिए प्रिपेयर रहो। जो कुछ भी खोया है वो दोबारा से आपको मिल सकता है। प्लस इनफ फॉर नाउ एंड ऑलवेज, यू आर इनफ, वर्दीनेस, फेथ इन नीड, बीइंग मीट, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि आपके पास जो है, जितना भी है वो परफेक्ट है, वो लिटरली परफेक्ट है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आज आपके पास जो चीज है ना गाइस, किसी की वो चाह होती है कि काश मेरे पास ऐसा। तो जो आज आपके पास है ना, उसमें संतुष्ट रहना सीखो। ये जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई ना, अगर आप ये चीज फॉलो करना स्टार्ट कर दो ना, आपको दुख ही ना हो कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। एंड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड हैविंग इनफ टाइम, टाइम मैनेजमेंट। आपको बस एक चीज यूनिवर्स के थ्रू बोली जा रही है कि अपना टाइम मैनेज करना स्टार्ट करो। टाइम मैनेजमेंट की बड़ी कमी है आपके अंदर, आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना चाहिए। अगेन यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो थोड़ा सा ना टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, आपके लिए बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स सी, प्रभु आपकी जो जिस लैंग्वेज में आप इस्तेमाल करते हैं, भगवान आपकी कब सुनेंगे। ठीक है, वैसे तो वो सुन ही रहे ऑलरेडी, वो वेट कर रहे डिवाइन टाइम का। डिवाइन टाइम पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई थी, आप जाके उसको चेक इन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए आने वाले 6 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 5 वीक्स, तो कुछ लोगों के लिए 9 वीक्स के अंदर अंदर भगवान आपकी सुनेंगे। ठीक है, और भगवान आपको विक्टोरियस हैप्पी एनर्जीज देने की कोशिश करेंगे, हर प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट और अनडिसाइडेड ऊर्जा से बाहर निकालने की भी कोशिश करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी माय ब्यूटीफुल पीपल, वन एडवाइस। अगर हमने शुरुआत भी एक एडवाइस से करी थी और एंड भी हम एक एडवाइस से करेंगे, क्लियर योर कर्मा। अब ये चीज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अगर आपके पास कोई विकल्प ना बचे और आपको ऐसा लगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो प्लीज पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे ही करवाओ, आप किसी से भी करवाओ, बट अपना PLR जरूर करवाना। दूसरी चीज मैं आपको ये बोलूंगी कि रात को सोने से पहले कार्मिक प्रेयर करना शुरू करो, कार्मिक प्रेयर करना शुरू करो। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं कार्मिक प्रेयर पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी
ठीक है, कार्मिक प्रेयर क्या होती है वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, बट अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज कार्मिक प्रेयर जरूर करें, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, क्लियर योर कर्मास। और कर्म तब क्लियर होते हैं जब आप सब कुछ अपना लेट गो कर देते हो। ओके, तो इस चीज को समझना। चलिए, अपना ख्याल रखना, खुद से खूब सारा प्रेम करना। फॉर सम सॉर्ट ऑफ लव टैरो रीडिंग्स आप दूसरे चैनल को जाके चेक इन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना निकनेम जरूर लिखना और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना। क्या पता आप ही जीत जाओ, है ना। तो आने वाले 5 डेज में उसका रिजल्ट मैं बताने वाली हूँ। और अपना खूब ख्याल रखना। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए लव्स ऑफ लव टू एवरीवन।